आपसे सवाल पूछना है। एक तो आप जरा कराची में ज़्यादा टाइम गुजारा करें बंगाला से निकल के। एक सवाल आपसे और है पाकिस्तान आर्मी के बारे में। सुना ये है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी की मर्जी नहीं होती है तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, डू यू थिंक आवर आर्मी इज इन फेवर ऑफ यू? बिकॉज देख, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी आँख खोली है, and I'm 54 years old, मैं तो पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान को कंट्रोल करती देखा, whether it's our budget, our politicians. हर 3 साल में बदल जाती है। जैसे नया आर्मी चीफ आता है वो सारी उसकी पॉलिसीज बन जाती हैं, क्योंकि एक आदमी के पास पावर है ना। तो ये कहना कि कोई पाकिस्तान आर्मी की कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है, हाँ है कहीं कि वो उनकी कंडीशनिंग है कि हिंदुस्तान से थ्रेट है, तो वो एक कंडीशनिंग है उनकी। लेकिन ऑन द होल जो भी आर्मी चीफ नया आता है वो अपनी पॉलिसी लेके आता है, और आर्मी के अंदर कोई इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं कि सारे कोई बैठ के कहेंगे कि जी आप हाथ खड़े करके कि ये डिबेट करेंगे। उनकी उस तो एक इंडिविजुअल के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। इसलिए कई दफ़ा आर्मी ने बड़े गलत काम किए हैं, और मैंने जनरल मुशर्रफ को बड़ी अपोज किया कि जब उन्होंने NROs देने शुरू हुए, और खैर मुझे जेल भी डाला उसने। लेकिन ऐसे भी आर्मी चीफ आए हुए हैं, मसलन काकड़ थे जिन्होंने नहीं इंटरफेयर किया, और उससे पहले आसिफ नवाज थे। तो पहले एक ही चीज़ ये याद रखना कि ये होता नहीं है कि कोई आर्मी का एक कंसिस्टेंट चला जा रहा है, आर्मी चीफ के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। सेकेंडली, आर्मी का जब एक माशरे में वैक्यूम होता है ना तो वो चला जाता है। और आपके सामने मिसाल है कि जो तुर्की के अंदर उनकी आर्मी हमारे से ज़्यादा तकड़ी थी हमारी, और ज़्यादा इंट्रेंच थी, और कॉन्स्टिट्यूशनली उनका रोल था टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था। लेकिन एक अर्दोगान आया और उसने पहले परफॉर्मेंस दी, उसने इकॉनमी ठीक की, उसने एक जेन्युइन लीडर था, गलतियों के बावजूद एक जेन्युइन लीडर था, और इवेंचुअली उसने देख लें एक डेमोक्रेटिक टर्की बन गया, जो हम नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उनका रोल हमारे से ज्यादा उन्होंने तो हमेशा एंटर करते थे तुर्की में, अगर कोई भी वो समझे कि तुर्की की कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट होगी।